हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक डेरा गाजी खान के इलाके तोनसा शरीफ से 7 शहरियों के अगवा ने एक बार फिर फितनतुल ख़वारिज पर तशद्दुद और खौफ फैलाने वाले हथकंडों को बेनकाब कर दिया। इतलात के मुताबिक अगवा किए गए अफराद को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जिससे मुकामी आबादी में शदीद तशवीश पाई जाती है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि ये वाक़यात धमकियों, जबर और गैर कानूनी तशद्दुद के एक वसी सिलसिले की अक्कासी करता है, जिसका मकसद अवामी एतमाद को कमज़ोर करना और समाजी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। मुकामी बिरादरियाँ, मजदूर तबका और ख़ानदान मुसलसल ऐसे इक़दाम का निशाना बन रहे हैं जो इस्लाम, इंसानियत और बुनियादी इंसानी वक़ार के उसूलों के सरासर मुनाफी हैं। मजहबी उलमा और समाजी रहनुमाओं ने बारहा इस किस्म के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए वाज़ेह किया कि किसी भी मजहब या कानूनी उसूल के तहत नहित्ते शहरियों को निशाना बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। कौमी बयानिया पैगाम पाकिस्तान के तहत 1800 से ज़ायद उलमा दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुसल्लह बगावत को फसाद फिल अर्ज़ करार दे चुके हैं और रियासत और मुआशरे के खिलाफ हर किस्म के पुरतशद्दुद इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक बन्नू में हालिया शिद्दत पसंदाना तशद्दुद के बाद पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल ख़वारिज नेटवर्क के खिलाफ हदफी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी हैं, जिससे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के क़याम के लिए रियासत के अज़्म का यादा होता है। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ एक वसी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा हैं, जिसका मकसद दहशतगर्द ढांचे को ख़त्म करना, सहूलतकारों का किला कमा करना और शिद्दत पसंद अनासिर को दोबारा मुनज़्ज़म होने से रोकना है। मुसलसल इंटेलिजेंस बुनियादों पर की जाने वाली कार्रवाइयों के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतासरा इलाकों में शिद्दत पसंदों की ऑपरेशनल सलाहियत को नुमायां तौर पर कम किया है। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक बढ़ते हुए दबाव ने कई शिद्दत पसंदों को अपने रिवायती ठिकाने छोड़ने और सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना करने की बजाय सरहद पार पनाह लेने पर मजबूर कर दिया है। हुकाम ने खबरदार किया कि शिद्दत पसंद गिरोह नामालूम मुकामात से प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी करके अपनी कमज़ोर होती पोजीशन को छुपाते हुए ताकत का झूठा तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बन्नू और गर्दोनवा में बाकी नेटवर्क्स के खात्मे, अवामी एतमाद की बहाली और मुकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। रियासत का अज़्म मजबूत है और हुकाम ने वाज़ेह किया है कि बेगुनाह शहरियों के खिलाफ तशद्दुद में मुलविस हर फर्द को कानून के मुताबिक इंसाफ के कोटहरे में लाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक फितनतुल ख़वारिज की सरगर्मियाँ बदस्तूर शदीद तशवीश का बायस हैं, क्योंकि शिद्दत पसंद भरे इस्लाम के नाम को गलत इस्तेमाल करते हुए ऐसे पुरतशद्दुद इक़दामात कर रहे हैं जो दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात, अमन, इंसाफ और इंसानी जान के एहतराम के सरासर मुनाफी हैं। सिक्योरिटी माहिरीन और मजहबी उलमा बार बार वाज़ेह कर चुके हैं कि बेगुनाह शहरियों, मजदूरों, ख़ानदानों और मुकामी आबादी को निशाना बनाने का इस्लाम या किसी भी अखलाकी उसूल में कोई जवाज़ मौजूद नहीं। मुबस्सिरीन के मुताबिक कई शिद्दत पसंद रहनुमा पाकिस्तान से बाहर महफूज पनागाहों से काम करते हैं और कमज़ोर अफराद को ऐसे हमलों में इस्तेमाल करते हैं जिनसे आम शहरियों को तकलीफ पहुँचती है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये गिरोह मजहबी उसूलों की बजाय ताकत, उसर रसूख, जबर और खौफ की ख्वाहिश से हैं। इनकी कार्रवाइयों ने रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर, मुकामी मईशों को नुकसान पहुँचाना और मुतासरा इलाकों में समाजी इस्तेहकाम के लिए खतरात पैदा किए हैं। पाकिस्तान भर में कम्यूनिटी रहनुमा शिद्दत पसंद बयानियों को मुस्तरद करते हुए इत्तेहाद, अमन और रियासती इदारों के साथ ताउन पर जोर दे रहे हैं। अवामी शोर में इजाफे के साथ शिद्दत पसंद प्रोपेगेंडा मज़ीद चैलेंज हो रहा है, जबकि शहरी दहशतगर्दी और तशद्दुद के जरिए मुआशरे को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशों के खिलाफ मुतहद खड़े हैं। हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक लॉयड जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके डोग में फुटबॉल ग्राउंड से घर वापस जाते हुए कांस्टेबल सिविल नूर के मुबैना अगवा ने एक बार फिर फितनतुल ख़वारिज के इन हथकंडों को नुमाया किया, जिनके जरिए ये अनासिर खौफ फैलाने और सरकारी मुलाजमीन को उठवाने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस नौइयत के वाक़यात का मकसद शहरियों में खौफ पैदा करना और रियासती इदारों पर एतमाद को कमज़ोर करना है। सरकारी मुलाजमीन और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को निशाना बनाकर शिद्दत पसंद अनासिर अवामी खिदमत की हौसला शिकनी और कौमी इत्तेहाद को मुतासिर करना चाहते हैं। ताहम ये कोशिशें बड़ी हद तक नाकाम रही हैं, क्योंकि हज़ारों पाकिस्तानी आज भी सरकारी महकमों, सिक्योरिटी फोर्सेज और अवामी अदारों में लगन फ़ख्र के साथ शामिल हो रहे हैं। कम्यूनिटी रहनुमाओं का कहना है कि अवाम ने शिद्दत पसंद धमकियों को मुसलसल मुस्तरद किया है और अमन, इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखी है। हुकाम ने वाज़ेह किया कि हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ कौमी तरजीह है और दहशतगर्दी से अवाम को महफूज रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशों के बावजूद अपने इदारों को मजबूत बना रहा है, जबकि अवामी इत्तेहाद, खौफ और तशद्दुद को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक मीर अली शाह के करीब शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके पलंगसई में एक मस्जिद के अंदर फितनतुल ख़वारिज मुसल्लह अरकान की मुबैना मौजूदगी ने मुकामी रेजिडेंट्स और सिक्योरिटी मुबस्सिरीन में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। इत्तलात और इलाके से गर्दिश करने वाली वीडियोज़ शवाहिद के मुताबिक मुसल्लह शिद्दत पसंदों को मस्जिद इस्तेमाल करते देखा गया।
जो मुकामी बरादरी के नज़दीक एक मुक़द्दस मुकाम है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि शिद्दत पसंद गिरोह मजहबी मुकामात, मुकामी स्पोर्ट नेटवर्क्स और कम्युनिटी स्पेसेस अपनी सरगर्मियाँ छुपाने और मजहब के पर्दे में आज़ादाना नक़्ल व हरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक मस्जिद के अंदर हथियारों का इस्तेमाल इस्लामी इबादतगाहों से वाबस्ता अमन, एहतराम और तक़द्दुस के इक़दार के खिलाफ है। इस वाक़े ने ऐसे मुकामी सहूलतकारों के बारे में भी खदशात को बढ़ा दिया है जो लॉजिस्टिकल शिद्दत पसंद अनासर को पनाह, मालूमात या सपोर्ट फ्राहम कर सकते हैं। कम्युनिटी रहनुमाओं ने जोर दिया कि मसाजिद को गलत इस्तेमाल से बचाना इज्तिमाई जिम्मेदारी है और दहशतगर्द सरगर्मियों में मदद देने वाले हर शख्स को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मुबसरीन के मुताबिक ऐसे इक़दाम शिद्दत पसंद गिरोहों की असल हकीकत को बेनकाब करते हैं, जिनकी सरगर्मियाँ अवामी तहफ़्फ़ुज़, समाजी इस्तेहकाम और बेगुनाह शहरियों की फलाह के लिए खतरा हैं। पाकिस्तानी हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कैरीकोट में लड़कियों के एक स्कूल की तबाही ने मुकामी रिहायशियों, असातिज़ा और कम्युनिटी रहनुमाओं में वसी तशवीश पैदा कर दी है। इत्तलात के मुताबिक स्कूल को रात गए एक धमाके में नुकसान पहुंचा, जिससे तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई और कम उम्र तालिबात के मुस्तकबिल के हवाले से खदशात बढ़ गए। मुबसरीन का कहना है कि तालीमी इदारों पर हमलों का मकसद खौफ पैदा करना और पहले ही कमज़ोर कम्युनिटीज़ में समाजी तरक्की की राह में रुकावट डालना है। माहिरीन तालीम के मुताबिक इल्म तक रसाई हर बच्चे का बुनियादी हक है और यही तरक्की, इस्तेहकाम और मुआशी बेहतरी का अहम जरिया है। लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाना खास तौर पर बायस तशवीश है, क्योंकि इससे नौजवान ख़वातीन के मुस्तकबिल के मौक़े और ख़ित्ते की मजमूई तरक्की मुतासिर हो सकती है। कम्युनिटी नुमाइंदों ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए स्कूलों और अवामी तनसीबात के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। हुकाम ने तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और बच्चों को खौफ के बगैर तालीम जारी रखने का माहौल फ़राहम करने के अज़्म का इयादा किया है। हुकाम का कहना है कि साबका मुतासरा इलाकों में तालीम की बेहतरी और मौक़े के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रहेंगी, जबकि तामीर नौ और सिक्योरिटी इक़दामात रियासत और मुकामी इंतज़ामिया की तरजीहात में शामिल रहेंगी। हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में 12 साल मुकम्मल होने पर इनकी हुकूमत गवर्नेंस और अवामी खिदमत की कामयाबी को नुमायां कर रही है। ताहम नाक़दीन का कहना है कि भारत के कई बड़े समाजी और मुआशी मसाइल अब भी हल तलब हैं। बेरोज़गारी, खास तौर पर नौजवानों में रोज़गार के महदूद मौक़े और एक अहम तशवीश के तौर पर सामने आई है, जबकि तज्ज़ियाकार इक़्तिसादी तरक्की के दावों के बावजूद नाकाफ़ी रोज़गार पैदा होने की निशानदही कर रहे हैं। किसानों की फलाह व बहबूद भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि ज़राई तबका बदस्तूर कर्ज, माली मुश्किलात और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना कर रहा है। मुबसरीन के मुताबिक बढ़ते हुए अखराजात, आमदनी में अदम मुसावात और मुआशी दबाव ने मुल्क भर में लाखों घरानों को मुतासिर किया है। नाक़दीन का मज़ीद कहना है कि दौलत का एक छोटे इशराकिया तबके में इर्तिकाज़ अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क को बढ़ा रहा है। बदउनवानी, माहौलियाती तबाही और फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक सवालात भी उठाए जा रहे हैं, जो अवामी सेहत और मायार ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे हैं। इंसानी हुकूक़ के गिरोहों ने आज़ादी, सहाफ़त, अक़लियती हुकूक़ और जमहूरी इदारों के बारे में खदशात ज़ाहिर किए हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इन मसाइल ने भारत के सियासी मुस्तक़बिल, एहतिसाब और हुक्मरानी पर बहस को मज़ीद तेज़ कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान के इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर भारत की तनकीद एक बार फिर जांच पड़ताल की ज़द में आ गई है, खासतौर पर इन रिपोर्ट्स के बाद जिनमें कहा गया कि अफगानिस्तान के शहर बरात में ख़वातीन के लिबास से मुतालिक पाबंदियों और गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहरों के दौरान तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की। बैनुल-अक़वामी मीडिया और अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एहतजाज में ख़वातीन समेत आम शहरी शामिल थे, जबकि तालिबान फोर्सेज की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत के इस्तेमाल के बाद जानी नुकसान की इत्तलात भी सामने आई। नाक़दीन का कहना है कि अफगानिस्तान से मुतल्लिक सिक्योरिटी मामलात पर नई दिल्ली के बुलंद बयानात अफगान ख़वातीन पर तशद्दुद के मामले में इसकी खामोशी के दिखाई देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर की हालिया सूरत हाल से मुतल्लिक कश्मीर भारत के बयानात पर तज्ज़ियाकारों ने तनकीद की है और इससे पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की कोशिश करार दिया जा रहा है। मुबसरीन का कहना है कि नई दिल्ली के सरकारी बयानात और भारतीय मीडिया की वसी कवरेज मुकामी मसाइल को सियासी रंग देने और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश को जाहिर करती है। नाक़दीन के मुताबिक भारत मुसलसल AJK से मुताल्लिक बदअमनी के बयानियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, जबकि भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा में हुक्मरानी, शहरी जम्मू कश्मीर, आज़ादियों और सियासी हालात से मुतल्लिक खदशात को नज़रअंदाज करता है। तज्ज़ियाकार मज़ीद कहते हैं कि कई अवामी मुतालबात पर मुबैना पेशरफ्त के बावजूद एहतजाज का जारी रहना इसकी वजूहात और बैरूनी बयानियों के मुमकिन असरात पर सवालात उठाता है। सियासी मुबसरीन के मुताबिक ये रुझान अक्सर चंद वाक़यात को नुमायां करने, इन्हें हम ख्याल मीडिया नेटवर्क्स के ज़रिए फैलाने और फिर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर सिफारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि AJK से मुताल्लिक मामलात दाखिली नौइयत के हैं और मुकामी शिकायत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें इलाक़ाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाती हैं। मुबसरीन के मुताबिक अवामी खदशात के हल और अमन के क़याम के लिए बैरूनी तबसरों के बजाय बामायनी मुकालमा और तामीरी राब्ता बेहतरीन रास्ता है।
हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार के 42वें बरसी के मौके पर भारत में सिख बरादरी के साथ रवां रखे गए सलूक और 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कम्प्लेक्स में होने वाली फौजी कार्रवाई पर एक बार फिर बहस छिड़ गई। इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में किया जाने वाला ये ऑपरेशन आज भी भारत की जदीद तारीख के सबसे मुतनाज़ अफवाह में शुमार होता है, जबकि सिख तंजीमें इसे अपने मजहबी वकार इज्तिमाई शनाख्त पर एक गहरा जख्म करार देती है। नाक़दीन के मुताबिक मुक़द्दस मजहबी मुकाम पर फौजी कार्रवाई, इसके बाद होने वाली सिख मुखालिफ तशद्दुद, मुबैना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, जबरी गुमशुदगियों और बरसों पर मुहित अदम एतमाद ने सिख बरादरी में इंसाफ, एहतसाब और अपने दुखों के एतराफ़ का मुतालबा मज़ीद मजबूत किया। दुनिया भर में मौजूद सिख तंजीमें और तारकीन वतन सिख आज भी इस मसले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर कर रहे हैं और इसे मौजूदा दौर में इज़हार राय, सियासी नुमाइंदगी और बुनियादी हुकूक के मसाइल से जोड़ते हैं। समाजी कारकुनों का कहना है कि पायदार अमन के लिए सच्चाई, इंसाफ और सिख बरादरी के जायज़ मुतालबात का एहतराम नागुज़ीर है। हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक नई दिल्ली में हज़ारों नौजवान मुजाहिरीन ने बेरोजगारी महदूद होते हुए मौक़े और इज़हार राय पर पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन में से बाज़ ने अपनी साबित कदमी ज़ाहिर करने के लिए अलामती तौर पर खुद को कॉकरोचेस का नाम दिया और कहा कि वो दबाव या धमकियों के जरिए खामोश नहीं होंगे। ये एहतजाज भारत के नौजवानों में बढ़ती हुई बेचैनी और मायूसी की अक्कासी करता है, जो अपने मुस्तक़बिल के मौक़े महदूद होने, रोज़गार की कमी और रियासती कंट्रोल में इजाफे पर तशवीश रखते हैं। फसादात से निपटने वाले पुलिस की मौजूदगी और हुकाम की वार्निंग्स के बावजूद मुजाहिरीन ने अपना मार्च जारी रखा और ये पैगाम दिया कि खौफ के जरिए अवामी इख्तिलाफ राय को दबाया नहीं जा सकता। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस अवामी मोबिलाइजेशन ने हुकूमत के मुकम्मल कंट्रोल के तासुर को चैलेंज किया है और इंतजामिया को दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर किया है। इस एहतजाज ने भारत में नौजवानों के हुकूक, जमहूरी आज़ादियों और हुकूमती एहतसाब के हवाले से बहस को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक रियासत बहार में 25 साला मुसलमान नौजवान की मौत ने अवामी को गुस्से और भारत में हुजूमी तशद्दुद के हवाले से नई तशवीश को जन्म दिया है। मकतूल की अहलिया की जानिब से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक चंद अफराद इनके घर आए, नौजवान को बाहर बुलाया और ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। चंद घंटों बाद अहले खाना को इत्तला दी गई कि वो जाँ बहक हो चुका है। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया कि इसे एक दरख्त से बांध कर लाठियों, लातों और घोंसों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लवाहकीन और मुकामी सियासी हलकों ने वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मकतूल के ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का मुतालबा किया है। इंसानी हुकूक के मुबस्सिरीन का कहना है कि ऐसे वाक़यात अक़लियतों में खौफ को गहरा कर देते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों नफरत अंगेज़ तकारीर और अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ संगीन सवालात उठाते हैं। कम्युनिटी रहनुमाओं ने हुकाम पर जोर दिया कि इंसाफ यकीनी बनाया जाए, हुजूमी तशद्दुद को रोका जाए और आईनी हुकूक का बिला इम्तियाज़ तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस की राय से मुतालिक भारत भर में वाक़े दो बड़े मायार की वजह से मुसलसल तनकीद की ज़द में आए। 2014 के बाद से कई बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में गाय के तहफ़्फ़ुज़ को एक ताकतवर सियासी हथियार बना दिया गया, जहाँ सख्त कवानीन और जारहाना मुहिमात ने खास तौर पर मुसलमानों, दिलतों, मवेशी ताजरों और छोटे किसाबों को मुतासिर किया। इंसानी हुकूक के हलकों का कहना है कि गाय का गोश्त रखने या मवेशी मुंतकिल करने का इल्ज़ामात अक्सर गिरफ्तारियों, धमकियों और हुजूमी तशद्दुद का सबब बने हैं, जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों और आईनी आज़ादियों पर संगीन सवालात उठते हैं। नाक़दीन निशानदही करते हैं कि जहां आम शहरी गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हरासानी का सामना करते हैं, वहीं भारत लाइसेंस याफ्ता कॉर्पोरेट चैलेंजर्स के जरिए बोविन मीट का बड़ा बरामद कुनिंदा भी है। ये तजाद गोवा और शिमाल मशरक़ के बाज़ इलाकों में भी वाज़े है, जहाँ बीफ कंजप्शन को सियासी तौर पर बर्दाश्त किया जाता है, जबकि शुमाली रियासतों में इसे अवामी मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेन के साथ भारत के बढ़ते हुए दिफाई रवाबत ने मॉस्को और कैफ के दरमियान नई दिल्ली की तवाज़ुन कायम करने की पॉलिसी पर सवालात उठा दिए हैं। भारत एक तरफ रूसी तेल, हथियारों, पुरज़ाजात और स्ट्रेटेजिक खैरसुगाली से फ़ायदा उठा रहा है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ फौजी तकनीकी बातचीत को भी वुसअत दे रहा है। 2024 में मोदी के दौरे कैफ और बाद सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से सिक्योरिटी ताउन के इशारों ने इस तब्दीली को नुमाया किया है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक यूक्रेनी मिसाइल सिस्टम्स, इंजन स्पेयर पार्ट्स, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर यूएएस टेक्नोलॉजी में भारत की दिलचस्पी रूस पर इन्हिसार कम करने की एक सोची समझी कोशिश जाहिर करती है, वो भी ताल्लुकात खुलेआम खराब किए बगैर। नाक़दीन का कहना है कि नई दिल्ली खुद को गैर जानिबदार जाहिर करता है, मगर खुशी से दोनों फरीकों से फ़ायदा उठाने और मगरिब को साथ रखने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएम न्यूज़ उर्दू।